कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में 99% रियल साबित होगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा सत्र 2025। ठीक, विज्ञान विषय का पेपर बता रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। ठीक, बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है वेरी मोस्ट, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि कितनी होती है। देखिए वेरी मोस्ट प्रश्न है, गेहूं, चना और मटर को उगाने की जो समय अवधि है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या जून से सितंबर तक बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक या फिर मई से अगस्त तक। तो ये तो आप सभी जानते हैं किसान हैं। अक्टूबर से मार्च तक जो उगाने वाली जो समय अवधि होती है गेहूं, चना और मटर की वो होती है अक्टूबर से मार्च तक। वेरी मोस्ट प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में पहुंच जाए। तो छिड़काव, डेकली या फिर ड्रिप तंत्र या फिर रहट। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बचाएंगे, ड्रिप तंत्र आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इतना वेरी मोस्ट नहीं है। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कल्टीवेटर, हल द्वारा, कंबाइन या फिर सीड्रिल द्वारा, है ना। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे फोर्थ में सीड्रिल के द्वारा। सीड्रिल देखिए ना ट्रैक्टर में लगी रहती है, सीड्रिल के द्वारा। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। अब पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है आपको 3 बॉक्स दिए गए हैं, एक में है मिट्टी गोबर की खाद और एक मिट्टी प्लस यूरिया और थर्ड में है आपकी मिट्टी। उपरोक्त चित्र में गमले ABC में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। देखिए मिट्टी और गोबर का खाद है ना। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट उत्तर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, वो हो जाएगा छिड़काव तंत्र का। आप देख सकते हैं यहाँ पर छिड़काव तंत्र दे रखा है, फील करना रहेगा छिड़काव तंत्र। पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए सभी सदस्य मुख्य आहार के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे मछली का। किसका उपयोग करते हैं, मछली। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है, तो वो होता है ह्यूमस। ह्यूमस आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा है। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, बूझों, तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। अगला है घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है। तो नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे द्वारा बनाया गया ये पहला पार्ट है और सेकंड जो पार्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।